हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विलोपन विधि द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। और ये ज़्यादा आसान विधि है, इसी से आप ज़्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में कि आखिर विलोपन विधि से बनाते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, विलोपन का मतलब होता है एगो को विलोपित कर देना। या तो एक्स को करिए या तो वाई को करिए। तो किसी एक को विलोपित करके वाई का मान, मतलब एक एक्स को विलोपित करिएगा तो वाई का मान आएगा, और वाई को विलोपित करिएगा तो एक्स का मान आएगा। तो इसमें सबसे पहले करते क्या है, एक्स का जो गुणांक है और एक्स का यहाँ जो गुणांक है, दोनों को बराबर करने का प्रयास किया जाता है। तो कैसे बराबर करते हैं, सबसे पहले देखिए, एक्स के सामने यहाँ पे गुणांक 2 है, तो आप इसके गुणांक से समीकरण 1 में गुना करिएगा। और यहाँ जो x के गुणांक 3 है, तो इसके गुणांक से समीकरण 2 में गुना करिएगा। तो देखिए, ये जो 2 है इसमें हम 2 ऊपर वाला में गुना करते हैं, और ये जो 3 है इसका, इसमें नीचे वाला गुना करते हैं। इससे क्या होगा कि x का मान जो है बराबर आ जाएगा, और x को हम विलोपित करके y का मान निकाल लेंगे। अगर आपको इच्छा होता कि y को विलोपित करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। चाहे तो यहाँ से इसमें 2 से गुना और यहां से इसमें 4 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, जिसको विलोपित करना हो उसका गुणांक से आपको गुना ऊपर नीचे करना है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए, ये वाला 2 था, ऊपर में गुना कर दिए, और ये 3 इससे गुना कर दिए। अब ये जो 2 है, इस तीनों टर्म में आपको गुना करना है। तो 2 से इसको गुना करिए, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस ये 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y, और ये 2 में 10 से करेंगे तो 10 दूना 20। इससे आपका एक नया समीकरण बनेगा, जिसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। अब इसको 3 से ही टोटल में गुना करना है, तो गुना करिए 3 दूनी 6x, और ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 दूना 6y, और बराबर के बाद ये 3 दूना हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप इसको समीकरण आप 4 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6x ये 6x सेम है। तो आप क्या करिएगा, समीकरण 1 को जोड़ने या घटाने पर सोचिएगा कि कैसे कटेगा। तो सोचिए, ये प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये कट जाएगा। तो आप लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर कब लिखा जाता है? जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो चिन्ह बदलने की जरूरत है, तब आप घटाने पर लिखिएगा। लेकिन अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहता तो वहां पे जोड़ने पर लिखा जाता। तो फिलहाल ये प्लस में, यह भी प्लस में है, तो घटाने पर लिखे। और घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदल देना। ये प्लस में है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस दिख रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस दिखाई दे रहा, तो माइनस कर दीजिएगा। अब ये देखिए, ये सेम है तो कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। अब देखिए, आपको याद रखना, ये जो 8y है प्लस में है, और ये जो 6 है, अब ये याद रखिएगा, इसको भूल जाइएगा, माइनस नहीं देखना। अब ये प्लस हो गया, तो 8 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में, तो 8 और 6 जुड़ जाएगा, तो 8 6 14y हो जाएगा। और इधर 20 में से 6 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 14। अब इससे आपका y का मान आएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर, इसको आप काट सकते हैं, या 14/14 लिख के एक बार में काटिएगा, तो इससे y का मान 1 आएगा। तो देखिए, इससे y का मान तो आ गया। जब एक किसी का मान निकल जाए तो आप क्या करिएगा, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में मान रख दीजिएगा। अब चलिए हम फिलहाल समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 से लिखिएगा, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो समीकरण 1 पहले आप यहां से देख लीजिए कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहां लिखिएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देख लीजिए, इसमें आप y का मान निकाल चुके थे, तो इस y का मान इसमें रखिएगा, तो 3x रहेगा 4 के 4। और देखिए, अब y नहीं लिखना है, बल्कि y के जगह पे जो आया है वो लिखना है। तो गुना दे के 1 लिखिएगा बराबर 10, क्योंकि y का मान 1 आया। मान लीजिए 2 आता तो यहाँ पे 2 लिखते। अब देखिए, 3x रहेगा, ये प्लस गुना कर दीजिए 4 में 1 से, तो 4 रहेगा बराबर 10। अब इसको बनाएंगे तो 3x बराबर, ये प्लस 4 इधर आएगा तो -4, यानी 10 - 4। इस तरह से आएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं 2 बार में। तो इस तरह से कहेंगे x का मान आया 2। तो x का मान यहाँ पे 2 और y का मान यहाँ पे 1। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः x का मान 2 और y का मान 1, और ये आपका आंसर है। अब ये बनाया हुआ सही है या गलत है, अभी आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करके बता देते हैं। तो देखिए, टेस्ट के लिए आप क्या करिएगा, जो समीकरण 2 को जो दिए हुए था उसको उठा लीजिएगा, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, और एक और उठा लीजिएगा, 2x - 2y बराबर 2 है।
2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब क्या करना है, x का मान y का मान जो आप निकाल के लाए हैं उसको रख के यहाँ चेक करिएगा। 3 गुने 2 प्लस 4 गुने 1। अभी 3 दूने 6 प्लस 4 यानी कि 10 आ रहा है, तो ये जो मान है 10, इसका मतलब बनाया हुआ सही है। इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। 2 गुने x का मान 2, y का मान 1 यानी 2 दूनी 4 माइनस 2 और 4 में से 2 घटेगा तो 2 यानी 2 तो था। इसका मतलब जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका बनाया हुआ आंसर 100% सही है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। पहले प्रयास इतना ही करना है कि दोनों के कोफिशिएंट जो है बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए इसका गुणांक ऊपर में और इसका गुणांक नीचे में गुणा करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। तो एक प्रश्न हम आप लोगों से पूछते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है, देख लीजिए कि 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7 है। तो आपको करना क्या है, इसको विलोपन विधि से सोल्व करके आपको आंसर कमेंट कर देना है। और अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।